मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज फिर हम आए हैं नई वीडियो के साथ और आज के हमारी वीडियो है क्लास 4th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हार्ड वर्ड्स की ओर देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को आके रीड करेंगे। सबसे पहले वुड मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। वेंचर, रिस्की जर्नी, खतरनाक, खतरों से भरा हुआ सफ़र। जैसे आप जंगलों में जाते हैं, माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं, तो उस टाइप में जाते टाइम जो आपको खतरनाक वेंचर्स आते हैं, जो खतरे आते हैं, वो वेंचर कहलाता है। पैच का मतलब होता है गो फॉर एंड देन ब्रिंग बैक, जाके वापस लौटना। डिसेंट सेटिस्फैक्ट्री, डिसेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतुष्टि। मेंशन मतलब एक बहुत बड़ा घर, अ वेरी बिग हाउस। हम महल बोल सकते हैं, बंगलो बोल सकते हैं, वो मेंशन कहलाएगा। गैस्पर्ड मतलब होता है ब्रीथ विथ अ ओपन माउथ ड्यू टू सरप्राइज, ब्रीथ विद ओपन माउथ ड्यू टू सरप्राइज यानी आश्चर्य से मुंह खुला रहना। जैसे कोई आश्चर्य भरी चीज हम देखते हैं तो हमारा मुंह एकदम से खुला रह जाता है, ऐसे कैसे हो गया, तो वो हमारा कहलाएगा गैस्पर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर चैप्टर रीड करते हैं। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज 3 ब्रदर्स नेम्ड सैमुअल, टिमोथी एंड जेंडर। एक बहुत समय की बात है, 3 भाई रहते थे, सैमुअल, टिमोथी एंड जेंडर, हु लिव्ड इन द कॉटेज फॉर बाय द वुड। जंगल में वो छोटे से कॉटेज में छोटी सी कोठरी बना के रहते थे। देन दे वर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो लोग बहुत ऑनेस्ट थे और बहुत हार्ड वर्किंग थे। एवरी डे दे वुड वेंचर इन टू द फॉरेस्ट टू फेल वुड। अब वो हर दिन जंगल में जाते थे। जंगल में कितना खतरनाक होता है जंगल में जाना, जंगली जानवर मिल जाए, कुछ हो जाए, तो वो लोग डेली जंगल जाते थे। क्या करने जाते थे? जंगलों में जाते थे ताकि वो लोग लकड़ी कलेक्ट करके ला सके। लेटर दे वुड सेल इट इन द मार्केट वेयर इट वुड फैच ए डिसेंट प्राइस। उसके बाद वो लोग क्या करते थे, जंगलों से लकड़ी लेके आते थे और उन्हें मार्केट में बेच देते थे, जिनसे उन्हें पैसा मिलता था। Thus their life continue in this manner, और इसी प्रकार से उनका डेली दिन शुरू होता था और खत्म होता था। कंटिन्यू उनके दिन ऐसे ही व्यतीत हो रहे थे, ऐसे ही चल रहा था। However the brothers were always sad even though they lived a very good life, they were unhappy। अब वो लोग, वैसे तो वो लोग बहुत अच्छा लाइफ जी रहे थे, डेली लकड़ियां लेके आते थे, बेचते थे, जो पैसा आता था उनसे अपनी जरूरतों को पूरा करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बहुत दुखी नजर आते थे। One day while Samuel, Timothy and Zender were returning home from the wood carrying their bundles of the logs, they saw an old woman bent low with a sack on her back. As they were kind and compensated, their brother immediately approached the poor woman and offered to carry the sack all the way of her home। एक दिन क्या होता है, तीनों भाई जंगल से वापस लौट रहे होते हैं, तो उन्हें जंगल में कौन दिखती है? एक लेडी दिखती है और एक बुजुर्ग औरत, ओल्ड लेडी होती है वो, तो वो अपने बैग पे, अपने कंधों पे कुछ वजन लेके चल रही होती, क्योंकि वो लोग बहुत काइंड हार्टेड रहते हैं, बहुत दयालु रहते हैं, तो उनसे ये देखा नहीं जाता है। तो वो लोग अप्रोच करते हैं, बोलते हैं उस ओल्ड लेडी से कि आप, वो पुअर ओल्ड लेडी से बोलते हैं कि आप जो अपना लगेज है, जो भी मतलब आपका वजन है, वो हमें आप दे दो। शी स्माइल्ड एंड एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटफुलनेस while replying that the sack actually contained apple that she had collected in the forest। और वो स्माइल करती है और बताती है कि उस लगेज में, उस सामान में क्या रखा है। वो बताती है कि मैं फॉरेस्ट गई थी, वहां से मैं बहुत सारे एप्पल्स को कलेक्ट करके लाई हूँ और वो एप्पल इसमें रखे हुए हैं। Samuel, Timothy and Zender took turn in carrying the sack, and at last when they reached the woman's home, they were very tired indeed. Now this old woman was no ordinary person, and that magical power pleased with the brothers' kind and selfless nature। और उसके बाद जो वो ओल्ड लेडी रहती है, वो कोई आम लेडी नहीं रहती है, वो एक मैजिकल पावर के साथ एक फेरी टाइप की रहती है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे मैजिकल पावर रहते हैं। जब वो ये देखती है कि किस प्रकार से इन तीनों भाइयों ने उसकी मदद की, तो वो बहुत खुश होती है। और शी आस्क्ड फॉर देम वेदर देयर वाज
देयर वॉज एनीथिंग शी कुड हेल्प देम विद एज ए रिवॉर्ड, और वो उन तीनों से पूछती है कि तुमने मेरी इतनी मदद की, अब बताओ इसके बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वी आर नॉट हैप्पी that and that they was become our greatest cause of concern, replying Samuel। Samuel कहता है कि हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग खुश नहीं, हम लोग हैप्पी नहीं है। The woman asked what would make them happy। तब वो लेडी जो है वो तीनों भाइयों से पूछती है कि अच्छा तुम बताओ कि तुम खुश कैसे होगे, क्या ऐसा क्या हो तुम्हारे साथ, ऐसा क्या मिल जाए तुम्हें कि तुम लोग खुश रहने लगो। Each brother spoke of the different things that would please them। और हर एक जो भाई रहते हैं, श्यामुल, टिमोथी और जेंडर रहते हैं, वो एक एक करके अपनी इच्छा बताते हैं। सबसे पहला श्यामुल बोलता है कि उसे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, एक बहुत बड़ा महल चाहिए जिसमें बहुत सारे सर्वेंट हो, सर्वेंट उसकी आवभगत करें, सर्वेंट सारे काम सर्वेंट करे और वो बहुत मजे से रहे। ठीक है। सेकंड टिमोथी ये चाहता है कि उसके पास बहुत सारा खेत हो जिसमें बहुत सारे वर्कर लगे हों, वो लोग ही काम करें, वो लोग ही सब कुछ करें और उन्हें पूरा रेडीमेड जो भी कुछ है वो उसको ला के दे, इससे वो बहुत खुश हो जाएगा, इससे उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। और जो तीसरा जेंडर है, जेंडर कहता है, अपनी इच्छा जताता है कि उसे एक लेडी चाहिए, एक वाइफ चाहिए, ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए जिसका फेस देख के वो रोज एक न्यू जर्नी स्टार्ट करे और रोज अच्छा फील करे। तो तीनों अपनी अपनी इच्छाएं बता देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ए ब्यूटीफुल दैट इज फाइन सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन बोलती है ठीक है, इफ दिस थिंग्स विल गिव यू हैप्पीनेस यू विल डिजर्व देम इन एवरी रिस्पेक्ट फॉर हेल्पिंग द पुअर। Helpless person like me, go home and each of shall find exactly what you have wished for। और वो कहती है कि तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी, जैसे कि तुमने मुझे एक मददगार को मदद दी है, मदद करी है, तो तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। जैसे जैसे तुम लोगों की मदद करते जाओगे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती जाएगी। अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था, उसे जनरली लगा कि वो आशीर्वाद दे रही है, जैसे कि आप किसी की मदद करोगे, कोई आपको उसके बदले में आपको अच्छे वर्ड्स कहेगा, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये केवल वो आशीर्वाद है। ठीक है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो जो लेडी है, जो ओल्ड वुमेन है, पुअर वुमेन है, उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर है। दिस टुक द ब्रदर्स बाय सरप्राइज एज दे डिड नॉट नो अबाउट द वुमेन्स पावर। नेवरथलेस दे टुक लीव एंड रिटर्न होम। तो वो जनरली जो जैसा उनका रूटीन रहता है वैसा वो करते हैं, उनको जो हेल्प करने की जिनकी आवश्यकता रहती है उनको वो हेल्प करते हैं, है ना। और जैसे तैसे वो लोग घर पहुंचते हैं। बाय लो बिहोल्ड बिसाइड देयर कॉटेज देयर वाज ए ह्यूज मेंशन व्हिच इज विद अ डोरमेट एंड अदर सर्वेंट वेटिंग आउट। जैसे ही वो लोग अपने घर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि उनका जो छोटा सा जो झोपड़ी थी वो बहुत बड़े महल में, बहुत बड़े घर में कन्वर्ट हो गई और घर के बड़े दरवाजे के सामने बहुत सारे सर्वेंट उनका इंतजार कर रहे होते हैं। दे ग्रीटेड सैमुअल एंड अनश्योर्ड हिम इन। और वो लोग, वो जो सर्वेंट है वो श्यामुल का इंतजार कर रहे होते हैं, श्यामुल को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी विश करना होता है वो विश करते हैं और उसे अपना बॉस या फिर अपना मालिक मान लेते हैं। एट सम डिस्टेंस ए येलो farmland showed itself. Plowman came and announced that it belonged to be Timothy। और थोड़ी ही दूर पे उसी कॉटेज के, उसी घर के थोड़ी ही दूर पे बहुत बड़ा एक खेत दिखता है जो हरा भरा है। वहां से एक सर्वेंट आता है और टिमोथी को बोलता है कि अब से आप हमारे मालिक हो। तो ये सुन के टिमोथी का मुंह बिल्कुल खुला रह जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे एकदम से ये चीजें कैसे कन्वर्ट हो गई, एकदम से जो मैंने सोचा था वो मुझे कैसे मिल गया। Just at that moment, a beautiful maiden approached Xander and shyly said that she was his wife। और उतने में ही एक लेडी आती, ब्यूटीफुल लेडी आती है और वो जेंडर को बोलती है कि मैं आपकी वाइफ हूँ। The brother were beside themselves with joy with a new turn of event। अब उन्हें सब कुछ जो उन्हें चाहिए था वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है। उसके बाद वो लोग अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसे ही इसी खुशहाली में उनका एक साल बीत जाता है। लेकिन फिर वही एक साल बीतने के बाद फिर वही उनको ऐसा लगता है कि यार अब हम लोग खुश नहीं है, अब हम लोग हैप्पी नहीं है। तो उसके बाद वन डे द थ्री मैन मेट अप एंड डिसाइडेड टू विजिट द ओल्ड वुमन एट हर होम।
अब कुछ दिन बाद वो लोग सोचते हैं, इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम उस लेडी के पास वापस जाएं, उस वुमेन के पास वापस जाएं और बोले कि अब हम लोग उनसे ही बोले कि अब हम लोग फिर से दुखी हो गए हैं, अब हमको कोई ऐसा उपाय बताओ, ऐसी कोई चीज बताओ, ऐसा उपाय बताओ जिससे वो हमेशा खुश रह सके। तो वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। द वुमेन हैड मैजिकल पावर विच टर्न आवर ड्रीम इनटू रियलिटी। तो अब वो लोग क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो कुछ भी हमने उस लेडी से कहा वही चीज हमारी पूरी हुई है, तो उन्हें समझ में आने लगा था कि वो लेडी के पास कोई मैजिकल पावर है। तब वो लेडी के पास चले जाते हैं, उस वुमेन के पास जाते हैं। When they come to the old woman, she was cooking stew in the pot. जब वो लोग उसके घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो लेडी है, जो वो वुमेन है, ओल्ड वुमेन है, वो एक पतीले में खिचड़ी बना रही होती है, मतलब खाना बना रही होती है, जो भी वो खाती है वो बना रही होती है। वो लोग उसे ग्रीट करते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं, फिर से वही नरेट करते हैं, वही नरेशन बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, हम पहले तो बहुत खुश थे लेकिन फिर से हम थोड़े से दुखी होने लगे। ठीक है, इस प्रकार से वो बोलते हैं। प्लीज टेल अस हाउ वी कैन वंस मोर बी हैप्पी, सेड टिमोथी। टिमोथी बोलता है कि प्लीज आप हमें कुछ ऐसा ऐसा कुछ बताइए जिससे कि वो हम हमेशा खुश रह सके, हम कभी भी दुखी ना हो। वेल रिप्लाइड द ओल्ड वुमेन, इट इज ऑल इन योर ओन हैंड। तो ओल्ड वुमेन कहती है कि ये जो कुछ है, हैप्पीनेस और जो सैडनेस है, वो तुम लोगों के खुद के हाथ में है। तो वो लोग बोलते हैं ऐसा कैसा, हमारे हाथों में कैसा है, हमारे हाथों में सब कुछ, हमारी इच्छाएं सब पूरी हो रही है, उसके बाद भी हम लोग बहुत दुखी क्यों फील कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ओल्ड वुमेन है वो बोलती है कि जो हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री, संतुष्टि। अगर हमारे मन में संतुष्टि है, संतुष्टि अगर हमारे मन में है तो हम बहुत कम चीज़ों के साथ भी बहुत खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में संतुष्टि नहीं है तो हमें कुछ भी मिल जाए, सारा आसमान भी मिल जाए, तब भी हम उस सारे आसमान के साथ खुश नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो वो वुमेन है, पुअर वुमेन है, वो उन तीनों को समझाते हैं। अब वो तीनों इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, और फिर वो उस लेडी से, उस वुमेन से बोलते हैं कि अब हम समझ गए कि हमारी दुख का कारण क्या है। हमारी दुख का जो कारण है वो हमारा संतुष्ट ना होना है। हम किसी, जो भी कुछ हमें मिल जाए, हम पहले भी बहुत खुश थे, अगर हम उसी में संतुष्ट रहते हैं तो उसमें ही हम बहुत खुश रहते हैं। अब आज हमारे पास इतना सब कुछ है, उसके बाद भी हम खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर और भी पाने की लालसा है, और भी चीज़ है, जितना हमारे पास है उससे भी ज़्यादा पाने की चाहत है हमें, इसीलिए हम लोग खुश नहीं हैं। तो इसी के साथ वो लोग ये सोचते हैं कि अब हमें जो भी कुछ मिलेगा हम उसी में संतुष्ट रहेंगे, और इसके साथ ही वो अपने आगे का जीवन बिताते हैं। तो कभी भी उन्हें फिर से दोबारा ऐसा महसूस नहीं होता कि हम लोग कहीं से दुखी हैं। तो मतलब जीवन का एक मूल मंत्र ये है कि अगर हम संतुष्ट हैं तो हमें किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं होती है। पाने की इच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लालच करना बहुत बुरी बात है। तो हमें जो भी चीज़ हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट रहें और खुश रहें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देखा तो आप लोगों ने इस स्टोरी का क्या मोटिवेशन है, मतलब इस स्टोरी में आपको क्या बताया गया। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।